नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं मिनी संसद के मंच पर एक बार फिर से नए विषय के साथ। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा के शकरपुर क्षेत्र में हैं। शकरपुर क्षेत्र के विकास मार्ग पर हम खड़े हुए हैं। विकास मार्ग के ऊपर एक नाले की व्यवस्था हो रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि नाले का काम करीब 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी इसको ढंग से किया नहीं गया है। जगह जगह टूट फूट मची हुई है और बुरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। मैं आपको एक खबर बता देता हूं कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है नाले में गिरने से। तो हम आज चलेंगे शकरपुर में। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि शकरपुर के अंदर नाले की समस्या के कारण रोड की और गंदगी की बहुत बुरा आलम है। नगर निगम बिल्कुल सोया हुआ है और जहां तहां गंदगी का अंबार मेन मार्केट के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज ये जो वीडियो होगी हमारी, ये पूरी तरीके से आज शकरपुर के मेन मार्केट के इर्द गिर्द होगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको लेकर आ रहा हूँ मेन मार्केट में। ये नीतू त्रिपाठी पार्षद है यहाँ से। ये मार्केट है पंडित बख्शी राम शर्मा मार्ग कहलाता है। ये अगर आप कहेंगे, ये शुरू होता है विकास मार्ग से और ख़त्म हो जाता है मदर डेयरी रोड पर जाकर। बहुत ही फेमस मार्ग है। इस सड़क का काम पिछले 1 साल से चल रहा है। नाले की वजह से नाला ढंग से नहीं बन पाया, पूरी मार्केट अस्त व्यस्त रही। लेकिन अब जब बन भी गया है तब भी बीच में समस्या है, कहीं ना कहीं टूटी हुई सड़क है, तो कोई उसकी रिपेयर में अभी नहीं हो पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है ये एक तरीके से ऐसे ही चलेगा। हम लोग थ्रू राइड के एक बाइक पर पूरा वीडियो बनाते हुए चलेंगे और आपको दिखाएंगे मार्केट की हालत कैसी है शकरपुर की। तो आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट में क्या व्यवस्था चल रही है। मेरे साथ मेरे साथी हैं उपकार जी, जो ड्राइव कर रहे हैं और इनकी वजह से थोड़ा सा मैं कहूँगा धीमे चलाएं, जिससे रोड की दशा देख सकते हैं आप किस तरीके से टूटा फूटा रोड है यहाँ पर। और ये देखिए, ये शकरपुर की मेन मार्केट का रोड है और टूट रहा है चारों तरफ से। पूरी तरीके से गंदगी का आलम है और मार्केट की ये दशा अभी से नहीं है, पूरी 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। काफ़ी लोगों के नागरिकों ने यहाँ शिकायतें की समस्या की। कभी एक्टिव हो जाते हैं, कभी फिर से प्रशासन सो जाता है। एमसीडी का पता नहीं क्या हाल है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है। थोड़ा सा मैं उपकार से कहूँगा, थोड़ा सा गाड़ी को धीमे करें और मैं दिखाऊंगा। देखिए क्या हाल है गंदगी का, किस तरीके से बेहाल हो रखी है मार्केट। ये बीमारियों की जड़ है और इस तरीके से खुले में सिल्ट पड़ा हुआ है, कचड़ा पड़ा हुआ है और मार्केट में यहीं फल की रेहड़ी हैं। और ये देखिए फिर से सड़क का आलम देखेंगे। अब फिर से आ जाएंगे एक शॉट और मैं दिखाऊंगा आपको। सड़क देखिए, ये सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सड़क का हाल, शकरपुर की सड़क का हाल। और ये अभी से नहीं है, एक टुकड़ा बना देते हैं, दूसरा टुकड़ा नहीं बनाते हैं। आधा रोड बना दिया, आधा नहीं बनाते हैं। शकरपुर मेन मार्केट तड़प रही है इस गड़बड़ झाले से, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए कि कब शकरपुर मेन मार्केट की कायाकल्प होगा और कब यहाँ पे जो विजय चौक की मार्केट की तरह जैसे बना दी गई तुरंत आनन फानन में। यहाँ पर शकरपुर के साथ हमेशा ही इनको लगता है यहाँ के निवासियों के सौतेला व्यवहार होता है। प्रशासन भी सुस्त रहता है, नेता भी सुस्त रहते हैं और हमेशा ये शकरपुर का हालत यह ऐसी ही रहती है कि यहाँ पे देखिए फिर से रोड का एक टुकड़ा बना दिया गया और बीच में इतना हिस्सा समझ में नहीं आता ये क्या बटा हुआ है कि एमसीडी ने टुकड़े टुकड़े पे ठेकेदार बनाए हैं कि बीच बीच में रोड टूटा हुआ है जगह जगह। कभी लोग अपने आप से ही कोशिश करके बना रहे हैं साइडों से, लेकिन ये हाल है एमसीडी का। यहाँ पे कूड़ेदान भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा रोड आपको स्मूथ मिलेगा, लेकिन आगे जैसे ही हम पहुँचेंगे थोड़ा सा आगे फिर से वही दशा हो जाएगी और नेताओं पे शिकायतें करने पे उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। नाले भी बेतरतीब ढंग से बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ पुलियों का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में जो धांधली है उसका कोई क्या कहें, कोई सिरा नहीं मिलता है। देखिए फिर से वही एक टुकड़ा बीच में मिलेगा आपको। ये मतलब ये बनाने का क्या तरीका है कि एक टुकड़ा बनाते हैं फिर बीच में तोड़ देते हैं, जिससे कि आने वाले लोगों को, वाहनों को बहुत ही दिक्कत होती है। ये 8 महीने के अंदर ये प्रोग्रेस है शकरपुर का
मेन मार्केट का कि 8 महीने से ज़्यादा हो गए, करीब 1 साल के करीब ही बोल सकते हैं। कोरोना काल से पहले का ये काम चल रहा था और फिर से ये हम आ गए, फिर से एक आपको मिलेगी तूफ़ानी माहौल। यहाँ पे भी काम चल रहा है, काम बराबर चलता है। तो इतना काम करने में इनकी तनख्वाह भी जाती होगी। इतने में तो स्पेस स्टेशन बन सकता है जितने में ये लोग यहाँ पे नाले का निर्माण कर रहे हैं या रोड का निर्माण कर रहे हैं। अगर इतने में सरकार बांध बनाती तो बांध भी बना लेती, लेकिन सुभान अल्लाह ये निकल रहे हैं हम लोग बचते बचाते। और फिर हम आ गए हैं और आगे से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ टूट फूट मची हुई है। फिर से हमने एक बाधा पार कर ली है और बाधाओं का दौर लगातार जारी है। हम अपनी राइट पर हैं और चलते जा रहे हैं। और आगे फिर से हम पहुंच रहे हैं चौक पर, शकरपुर चौक पर। शकरपुर चौक बड़ा फेमस है यहाँ, ये एक फेमस गांव था शकरपुर गांव। हम इसको त्यागियों का गांव कहते थे कुछ लोग, और मूल निवासी वहीं हैं, पुराने लोग हैं। यहाँ थाना भी होता था। लेकिन देखिए सड़कों का हाल, अब देखिए ये देखिए, ये आप देखिए इस तरीके का माहौल है, सीवर का हाल। अब इसमें स्थानीय विधायक का दोष है कि प्रशासन का दोष है कि पार्षद का दोष है। नालियों की दिक्कत है तो पार्षद की दिक्कत है, अगर सीवर की दिक्कत है तो विधायक की दिक्कत है। अब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, इनका क्या समाधान है, कैसा समाधान है? हम इसी चक्कर में, यहाँ तक कि नाराज़ होकर जानवर भी गुस्से में देखिए भौंक रहे हैं कि ये क्या हाल हो रखा है शकरपुर का। और इस शकरपुर के हाल के बारे में आगे मैं आपसे कुछ लोगों की राय लेना चाहूँगा कि शकरपुर के हाल के बारे में क्या है उनका हाल और क्या लगता है। तो मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करूँगा कि शकरपुर में जो ये माहौल, ये जो टूट फूट मची हुई है, जो गंदगी मची हुई है 8 महीने से 6 महीने से। सर क्या नाम है आपका और क्या समस्या आ रही है शकरपुर में? आप देख रहे हैं शकरपुर में क्या समस्या आ रही है। पिछले 6 महीने से जो फ्लड का जो पैसा होता है ना, उसको एडजस्ट किया जा रहा है। क्योंकि जो कि बरसात से पहले होना चाहिए था, वो बरसात से पहले तो किया नहीं गया इनको। अच्छा। अब जब देखा कि फंड वापस करना पड़ेगा इनको, तो इन्होंने कोशिश की कि भाई चलो अब ऐसा कर लेते हैं कि इसको लगू के और किसी भी तरीके ये से। सिल्ट ऐसे डाल रखी है, ये तो सर्दी के समय सिल्ट का और उठाने का भी कोई प्रबंध नहीं है। ऐसा है ना कि ये सिल्ट, आपने देखा होगा कि जब नालियाँ भी साफ करते हैं ना ये, तो एक नालियाँ साफ करने वाला साफ करके चला जाता है और सिल्ट को बाहर डाल जाता है। तो ये तो और दिल्ली सरकार बाहर का काम है। और बाहर डालने के बाद होता क्या है कि उसको तुरंत नहीं उठाया जाता। उसको तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब वो सूख जाती है, आधी वापस नाली में चली जाती है, तब उस पर कार्रवाई होती है। ये सिल्ट घोटाला है। मैं आगे से आपके साथ ही चलिए मेरे, मैं दिखाता चलूँगा कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से तबाही मची हुई है यहाँ पर। गंदगी का आलम अगर मैं कहूँगा दिखाएं। पिछले 6 महीने से चल रहा है कार्यक्रम, आज कोई पहली बार नहीं है। हाँ, ये 6 महीने से इसी तरीके से चल रहा है। हाँ। और कोई भी कार्यक्रम जिसको भी ठेका दिया गया है, हाँ। वो इस तरीके से दिया गया है, मिली भगत करके कि भैया ठीक है, जब जैसे तेरी मर्जी आए वैसे तू करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोई इसको देखने वाला है, हाँ। ना कोई इसको करने वाला है, सब इस तरीके से ही। ये जो बड़े बड़े पत्थर निकाल के रखे हुए हैं, हाँ, ये लोगों को बहुत परेशानी होती है। परेशानी है, लोग गिर सकते हैं आने जाने वालों और तो मतलब ये क्या कहेंगे, कब तक ये जागेगी सरकार? ये पीछे नाले का काम है, लेकिन नाले का काम वहाँ किया है, लेकिन ये पूरा सरकार इसलिए नहीं जागती है कि सरकार से कहने वाले कोई नहीं है। तो ये तो दिल्ली सरकार का काम भी है और एमसीडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा सा। बस यही तो ये झगड़ा है। हाँ। कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने इतना पैसा दे दिया, एमसीडी कहती है कि जी हमने इतना पैसा हमें चाहिए। हाँ। तो ये जो झंझट है ना, इसमें आफत किसकी आती है? आम जनता की, हम जैसे लोगों की, जो रोड पे चलते हैं, जो आते हैं जाते हैं। अभी देखिए आप किस तरीके से ये निकाल के लेके गए हैं। हाँ। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर में चोट भी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है लोगों को आदत सी हो गई है इस तरह की असुविधा में रहने की, और लोग क्या करें, आदी हो गए। लेकिन शकरपुर का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में शकरपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कहते हैं कि दोयम दर्जे की तरह प्रशासन ट्रीट करता है इसको। अभी लक्ष्मीनगर की गलियां देखेंगे आप, शकरपुर की देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत वही प्रशासन है, वही सोसाइटी है,
वही नगर निगम है, लेकिन यहाँ का माहौल अलग और वहाँ का माहौल अलग। यहाँ के लोग नहीं हैं, वहाँ के लोग हैं। यस। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। आपको क्या लगता है इसके पीछे? नेताओं का कारण है कि ये सब नेताओं का कारण है, नेताओं की वो है कि सक्रियता इधर की जनता ने मैं आपको एक्चुअल में ये सोचते हैं कि इधर की जनता ने हमें वोट नहीं दिया तो हम इधर की तरफ क्यों ध्यान दें। अच्छा, मैं जरा दिखाना चाहूँगा इनको, एमसीडी का भी करतूत दिखाना चाहूँगा। देखिए गलियों का क्या हाल है। एक अगर थोड़ा सा रोशनी बढ़ा लीजिए इसके अंदर, गलियों में लेके आ रहे हैं। देखिए क्या हाल है यहाँ पर। आप देखेंगे कि किस तरीके से गंदगी का अंबार है। गली में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या दिल्ली सरकार और क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ रहा है? सीधा क्या इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा? सीधा गली में कूड़ा, कोरोना नहीं बढ़ेगा। गंदगी रुक रहा है कि 2000 रुपए इनको दे दो मास्क। अभी आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी पे आरोप लगाएगी, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाएंगे, लेकिन दोनों ही इस मामले में बिल्कुल फेल हैं कि दोनों ही की तरफ से किसी भी तरीके का कोई संज्ञान ले लिया गया। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पार्षद और विधायक कोई भी नहीं है, तो और बीजेपी का ही पार्षद है, बीजेपी का विधायक और बीजेपी का ही एमपी है, तो सीधी जिम्मेवारी बीजेपी की बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि दिल्ली सरकार के अपने भी डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं, तो सबको देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। और मैं मनोज सुराजी आपसे इसी जगह से विदा लेता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए, सरकार तक पहुँचाइए, सरकार के कान में जरूर रहेंगे और किसी भी तरीके से ये सफाई हो, व्यवस्था कायम रहे। जय हिंद, जय भारत।